हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब मैंने लास्ट टाइम काफी सारी चीजें कराई थी, एक जनरल प्रिंसिपल तुम्हें कराया था, लास्ट टाइम बताया था कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, और ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम फाइनली पहुंच चुके हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में। अब भैया यहां से जो दो तीन टॉपिक हैं वो ऐसे कह सकते हो कि वो उनके प्रूफ्स भी इंपॉर्टेंट है, उन पर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। जो आगे एक थ्योरम आने वाली सेकंड थ्योरम, उसकी भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है। तो अगर कभी तुम्हें सब्जेक्टिव एग्जाम लिखने के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी यहां से लिख सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। एट द सेम टाइम क्वेश्चंस तो हम कराते हैं ढेर सारे। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। प्रूफ बहुत ज्यादा इजी है इसका। ये इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम नहीं है, वन वे थ्योरम है। जो कॉशी सेकंड थ्योरम होगी वो भी वन वे थ्योरम होगी। वन वे का मतलब होता है कि अगर मान लो इन्होंने क्या कहा है, एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रही है एल को, then this will converge। मतलब इसको थ्योरम को मैं कहना चाहूंगा ऐसे, ये कह रहे हैं if a sequence converging to L then this sequence also converges to L। मतलब ऐसे लिख लो इसको, अगर ये मान लो लिमिट an इक्वल टू L आ रहा है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब मैंने बता ही दिया था, अगर यहां नहीं भी लिखा हुआ तो यहां इंफिनिटी है, ऐसा एज्यूम कर लेना, ठीक है। देन a1 प्लस a2 प्लस अप टू सोन an अपॉन n दिस ऑल्सो अप्रोचेस टू L। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं होगा कि ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा नहीं होने वाला। इसका भी प्रूफ बताऊंगा। पहले तो मेन प्रूफ हमारे, मतलब इसका भी मैं कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल दूंगा, बट मेन प्रूफ जो आज हमारे पास होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि भैया अगर ये हमारे पास दी हुई है तो क्या हम इसका निकाल सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या नहीं। सॉरी, तो इसे ही हमें आज प्रूव करना है। मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे कि हमारा टास्क क्या है। अगर ऐसी सी सीक्वेंस दी हो इस टाइप की, तो पहले हम इसको छोड़ के उसकी nth टर्म निकालेंगे, यहां से nth टर्म निकाल के वो देख लेंगे कि कहां पे कन्वर्ज कर रही है। जो nth टर्म कन्वर्ज करेगी जहां पे, वहां पे ये भी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। लेकिन भैया समझ नहीं आ रही चीजें, समझाएंगे। पहले प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रूफ देखने के बाद हम देखने वाले हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो पहले मैं इसको रब करके इसका प्रूफ लिखना चाहूंगा। आई होप कि तुमने नोट कर लिया हो इसको, ठीक है। साथ साथ नोट्स भी बना लेना तो बढ़िया हो जाएगा। मान लो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए ना यार हमें एक सीक्वेंस को कंसीडर करना पड़े, तो ध्यान से देखना, हमें एक सीक्वेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर cn सच दैट cn, एक मैंने सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया। अब ये cn कैसी होगी, कुछ इस टाइप की, cn इक्वल टू an माइनस एल, ऐसे टाइप की। भैया ये मैंने खुद से एज्यूम, किसी ने नहीं मुझे कहा। सच दैट जब तुम इसकी लिमिट लोगे, लिमिट cn मतलब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है इसमें, लिमिट अगर तुम यहां लोगे अरे 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 an माइनस लिमिट l लोगे, तो तुम्हें पता है लिमिट ऑफ cn तो मुझे पता नहीं क्या आएगी, लेकिन लिमिट ऑफ an कितनी है, l। देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, ये गिवन, साइड में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, गिवन लिमिट ऑफ an इक्वल टू l, ये गिवन होगा तुम्हें क्वेश्चन में, ठीक है। अगर ये ऐसा मैंने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास l है, तो क्या होगा, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा, ये भी l आ जाएगा, और ये जो हमारे पास चीज है ये भी l है, तो यहां से आ जाएगा लिमिट ऑफ cn इज इक्वल टू 0। भैया तो इसके लिए मेरे को जरूरत किस चीज की पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी। मतलब सबसे पहला काम हमारा हुआ कि हम ये निकाल लेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट मैंने कंसीडर करी हुई, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रही है एल को, तो बड़ा सा जो मैंने लिखा था ना a1 a2 a3, वो भी कन्वर्ज करना चाहिए एल को। यही हमें यहां पे प्रूव करना है। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एक और चीज भी मैं तुम्हें यहां से दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं तुम्हें लिमिट की डेफिनेशन बताई है ना, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट नहीं बोल रहा मैं, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। उसमें बताया लिमिट को एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, cn माइनस 0, याद करो मैंने बताया था, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n नॉट। याद करो भैया, मेरे को पक्का याद है कि मैंने बताया था। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तुम कहोगे भैया ये तो आपने लिमिट की डेफिनेशन ही बताई थी, या तो लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं या ये लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने पहले बताया था। अरे ये चीज तो मैंने बताई थी, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब यहां से देखो, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं ये कह सकता हूं, 1 से मैं इसको मान लेते हैं भैया स्टार,
1 रहने दो, स्टार इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि C1 किसके इक्वल होगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं Cn इज इक्वल टू, या Cn प्लस L इज इक्वल टू An। यहां से मैं कह सकता हूं A1 किसके इक्वल होगा, C1 प्लस L के, A2 किसके इक्वल होगा, C2 प्लस L के, अप टू सोन An किसके इक्वल होगा, Cn प्लस L के। तो ये हमारे पास आ गई सीक्वेंस, मतलब ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था कि Bn इज इक्वल टू, थोड़ी जगह की भैया कमी है तो ध्यान से देख लेना, यहां था A1 प्लस A2 अप टू सोन चलते 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 An अपॉन, यही तो सीक्वेंस गिवन है यार, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यही तो प्रूव करनी है कि ये भी L को अप्रोच करेगी, N। यहां पे वैल्यू डाल दो A1 A2 की, तो यह आ जाएगा A1 की जगह लिख सकते हैं C1 प्लस L, और A2 की जगह लिख सकते हैं C2 प्लस L, C1 प्लस L, C2 प्लस L अप टू सोन Cn प्लस L पूरे के अपॉन में N। यहां से हमारे पास Bn क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2, मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, प्लस अप टू सोन Cn पूरे के अपॉन में N। अब यहां से देखना L कितनी बार आएगा भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कहां तक, N टाइम्स तक। तो इसको मैं लिख सकता हूं N टाइम L अपॉन N से N कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना जो मैं चीज यहां पे बताने वाला हूं, ये चीज को ध्यान से देखना है, ये चीज को ध्यान से देखना है। इक्वेशंस ध्यान से लिख लेना जोन सी मैंने लिखी है, क्योंकि ये इक्वेशंस हमारे पास यूज होने वाली है, और साथ साथ नोट्स बना लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। यहां से Bn हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn पूरे के अपॉन में N प्लस में L। अब मेरे को बताओ कि Bn कब इसके इक्वल आ जाएगी, कब आएगा, लिमिट Bn इज इक्वल टू L, जब भैया ये पूरी टर्म 0 हो जाए। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो हो गया अपना काम, फिर आ जाएगा लिमिट ऑफ Bn इज इक्वल टू L। लेकिन इसको 0 कैसे प्रूव करें, चक्कर तो ये आ गया ना कि इसको 0 कैसे प्रूव करें। अब इसका यहां पे लॉजिक आता है कि 0 कैसे प्रूव करें, तो देखो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और लॉग नहीं, लिमिट Bn इज इक्वल टू पूरे की लिमिट, पूरे की लिमिट क्या आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस अप टू सोन Cn पूरे के अपॉन में N प्लस लिमिट ऑफ L। अब अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, अगर ये पूरी लिमिट 0 हो गई तो लिमिट L क्या होता है हमारे पास, लिमिट L तो L ही हो जाएगा भैया, ये L तो एक नंबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, तो यहां पे आ जाएगा L। अगर ये टर्म हमारे पास, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये लिमिट हमारे पास 0 आ गई तो अपना काम हो गया। बट अब बस हमारा काम ये रह गया कि भैया इसको क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है, बस इतना सा काम रह गया और हमारा हो गया डेरिवेशन। अब इसी में तो मेन टास्क है, तो यहां पे हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमारे पास आ जाएगा कि लिमिट ऑफ C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn दिस इज डिवाइडेड बाय N, ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए 0 के, इस पूरे की लिमिट क्या आनी चाहिए 0। देन लिमिट ऑफ Bn विल बी इक्वल टू L, जो कि हमें चाहिए। अगर ये पार्ट 0 होगा तभी L के इक्वल आएगी, वरना L के इक्वल नहीं आने वाली। देखो मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा हूं, तो साथ साथ इसको देखते जाओ, ठीक है। अब तुम ध्यान से सोचो, मैंने तुम्हें सेकंड इक्वेशन अभी एक बताई थी, मैं दोबारा लिख देता हूं। मैंने अभी बताया था लिमिट ऑफ Cn इक्वल टू 0, यहां से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेफिनेशन से, Cn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। n नॉट के बाद जितनी भी वैल्यूज आने वाली उसके बाद इसके डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटे हो जाएंगे, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Cn का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। लेकिन एक चीज और ध्यान से यहां पे समझो, मैं कह रहा हूं कि n नॉट ऐसा एक नंबर है जिसके बाद n नॉट के बाद हमारे पास सारे के सारे जितने भी Cn होंगे वो एप्सिलॉन से छोटे आने वाले हैं। तो मतलब सीधा सीधा मैं यही कहना चाह रहा हूं कि n+1 छोटा आएगा एप्सिलॉन से, n+2 छोटा आएगा एप्सिलॉन से, n+3 छोटा आएगा एप्सिलॉन से, आगे जितने भी होंगे वो सारे क्या आएंगे, छोटे आने वाले। इससे किससे छोटे आने वाले, ये चीज को ध्यान से देख लो। बस मेरे को यहां पे ना n नोट लिख देना चाहिए, n नोट। अब ठीक, n नोट तक तो भैया छोटे नहीं आएंगे,
एन नोट के जस्ट बाद वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या आने वाले, छोटे एप्सिलॉन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया भैया, यही हमारे प्रूफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला, तो इन चीजों को नोट कर लो। और मेरे ख्याल से समझ आ भी गई होगी कि एक पर्टिकुलर एन नोट के बाद ये जो हमारे पास सीएन की वैल्यू है वो बहुत छोटी आने वाली, किससे छोटी, एप्सिलॉन से छोटी। तो पहला तो ये लिख लो। अब यहां पे ना क्या होता है, मैंने तो तुम्हें बोल दिया एप्सिलॉन, लेकिन यहां पे अभी मैं लॉजिक थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन यहां पे ना मैं यूज करने वाला हूं एप्सिलॉन बाय 2। भैया क्यों एप्सिलॉन बाय 2 यूज कर रहे हो, उसका रीजन अभी बताएंगे। यहां भी यूज करने वाला हूं एप्सिलॉन बाय 2। क्या भैया इधर भी आप एप्सिलॉन बाय 2 ही यूज करने वाले हो जो बाकी आपने लिखे हैं? यहां भी मैं लिखने वाला हूं एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2। भैया इसका रीजन समझने है कि आपने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा, वो मैंने रीजन तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी एक समझाया था कि एप्सिलॉन बाय 2 हम कब क्यों लेते हैं, क्योंकि मेरे को प्रूफ में आगे जाके क्या होगा कि मेरे को दो चीजें ऐड करने को मिलेंगी। जब मैं एप्सिलॉन बाय 2 को ऐड करूंगा तो हमारे पास एप्सिलॉन आएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया थोड़ी देर में, बट फिलहाल के लिए ऐसे मान लो कि मेरे को ऐसा सपना आया कि मेरे को एप्सिलॉन बाय 2 लेना है। अभी समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, बस मेरे को 2 मिनट दो और इसमें समझ आ जाएगी फिर हमें बाकी चीजें। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि भैया यहां पे एप्सिलॉन बाय 2 लेना है। इसका एक पूरा रीजन है यार कि एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लेते हैं, बट फिलहाल के लिए तो अभी रीजन में ना जाके अभी तुम ऐसे मान लो कि मैंने यहां पे एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया है। ठीक है, तो यहां से एक काम कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी वैल्यू लिखी थी C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn, क्या मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकता कि C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn नॉट, अब अपोन में n आएगा, पूरे के अपोन में n, और प्लस में C0 प्लस 1, C0 प्लस 2 अप टू सोन, यहां पे चलते थोड़ा सा यहां पे मेरे ख्याल से रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, यहां पे आ जाएगा Cn पूरे के अपोन में n। ये मैंने क्या लिखा मैं रीड करके बता देता हूं, C0 प्लस n, Cn0 प्लस 1, Cn0 प्लस 2 अप टू सोन Cn और पूरे के अपोन में n। ठीक है, अगर यहां पर रिफ्लेक्शन बढ़ रही है तो ध्यान से देख लो भैया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भैया अगर मैं इनका मोड भी ले लूं दोनों साइड तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ध्यान से देख लो, अभी मैं रब नहीं करता इसको। अगर मैं दोनों साइड मोड ले लूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड मोड ले लेते हैं, ये लो C1 प्लस C2 अप टू सोन क्या आ जाएगा Cn0 और पूरे के अपोन में n। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं, प्लस यहां पे भी n0 प्लस 1 प्लस अप टू सोन Cn और पूरे के अपोन में n। यहां तक देख लो भैया, पहले कोई इश्यू है तुम्हें तो मेरे को बता सकते हो, लेकिन तुमने एक मोड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी क्या, मोड a प्लस बी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। वही प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, तो देखो कैसे करूंगा। यह हमारे पास थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूं इसको, ये नोट कर लो साइड में, कर लिया, चलो यह हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn और पूरे के अपोन में, और दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी Cn0 प्लस 1 अप टू सोन Cn और पूरे के अपोन में। तुम और भी टर्म लिख सकते हो, बट इतना क्या लिखना, मीनिंग तो हम समझ ही चुके हैं, इस चीज का बस ध्यान रखना। अब एक चीज बड़ी ध्यान से हमारी समझने वाली क्या है, अब मेरे को थोड़ा सा ये रब करना ही पड़ेगा, दिल पे पत्थर रख के, बट करना तो पड़ेगा। अब यहां पे ना मेन चीज हमारे पास क्या है, अभी अभी मैंने ये जो रब किया है यहीं से उठा रहा हूं कि लिमिट ऑफ Cn इक्वल टू 0 मैंने कहा था। कभी भी किसी Cn की लिमिट हमारे पास 0 आ रही है या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसको कहते हैं Cn इज कन्वर्जेंट। लेकिन हमें एक बात पता है, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो देयरफॉर इज बाउंडेड। अब तुम कहोगे भैया ये कहां करा आपने, जब मैंने कन्वर्जेंट वाला टॉपिक कराया था तब बताया था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। ये चीजें बताई हुई हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होती है, जब एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड होती है। उल्टा ट्रू नहीं होगा कि बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होती है। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो पक्का इसका अपर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, मतलब k से छोटी होगी और k डैश से बड़ी होगी। मुझे k डैश से कोई मतलब नहीं, मेरे को तो ये चाहिए था और मिल गया। भैया यहां पे जो हमारे पास चीज आई है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर तुम मुझसे पूछोगे भैया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा, तो ये लिखा मैंने भैया, ये रहा। अब ध्यान से देख लो ये मैंने किया क्या, बड़ी ध्यान से देख लो कि ये मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। समझ पा रहे हैं हम? तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, यही कर लेते हैं। पहली वाली टर्म उठा लो C1 प्लस C2 अप टू सोन
सी एन नॉट और पूरे के अपॉन में एन का मोड विच इज लेस देन, क्या ये तुम्हें नहीं लगता ये छोटी होगी किससे? ये किससे छोटी है? के से। ये किससे छोटी है? के से। ये किससे छोटा है? के से। अप टू सोन ये सारे के से छोटे हैं और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा? एन। खुद ही सोच लो। और इसका मोड मेरे को हटाना ही पड़ेगा अब ये, लेकिन ध्यान में रख लो अभी इसका यूज आने वाला है, ये जो मैंने अभी रब किया है ना, ये पूरा हमारे पास आ गया। भैया इससे तो छोटी होगी ना ये चीज। अब ये केक कितनी बार है भैया? काउंट कर लेते हैं। 1 2 अप टू सोन एन नोट, तो एन नोट टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एन नोट टाइम्स के अपॉन में एन। पहले यहां तक देख लो कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैंने यहां पे क्या यूज किया? लिमिट ऑफ देखो एक भी चीज रटवाने वाली नहीं कर रहा हूं, बस एक चीज तुम्हें रटने के लिए कहा है, मतलब अभी के लिए रटने के लिए कहा है कि भैया सी एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 ले रखा। बस इतनी बात बोली कि एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, और एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लेना है वो भी अभी मैं बता दूंगा लॉजिक, लेकिन अभी के लिए तो इसको याद रख लो ऐसा कुछ। लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुम्हें नहीं लगता ये होने वाला है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2? क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना स्टार्टिंग में जब मैंने लिमिट ली, ऐसा कुछ लिमिट ली, तो मैंने यहां पे तुम्हें अभी डेफिनेशन क्या बताई थी कि Cn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया मैं बताता हूं। ये सारी टर्म इससे छोटी थी, इसके इक्वल भी आ सकती है, समझ पा रहे हैं? ये सारी इससे छोटी थी, इसके इक्वल भी आ सकती, लेकिन 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 ये जितना भी टर्म जहां मैं सारा किससे छोटा होना चाहिए? एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। अगर तुम बड़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो तुम यहां से एक चीज देखोगे, कि यहां से एक चीज देखने वाले हो कि इफ एन नॉट के अपॉन एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, अगर ऐसा होगा तो देन C1 प्लस C2 अप टू सोन Cn नॉट अपॉन n, दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अगर ऐसा होगा तो ये होगा, बिल्कुल सही बात है भैया। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हुई तो ये आ जाएगा। अगर तुम यहां नहीं भी लिखते, यहां से कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहां पे आ जाओ। अगर ये भैया ये जो टर्म है एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी हुई तो ये इससे छोटी होगी, ठीक है? इसमें बोर्ड भी लगा दो। अब मेरे ख्याल से बात सही, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एन नॉट इज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह थोड़ी कर सकते हो, एन नॉट इज, लेट मी सी, इफ एन नॉट नहीं, एन हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 2 एन नॉट के अपॉन एप्सिलॉन लेस देन एन, देन C1 plus C2 up to so on Cn not will be less than epsilon by 2। भैया इसका मतलब समझ नहीं आया, मतलब मैं समझाता हूं कि भैया मैंने तुम्हें यहां पे लिमिट की डेफिनेशन ये लिखी है, देखो सारी चीजें लिंक्ड है यार, एक भी चीज ऐसी कोई न्यू नहीं कर रहा हूं। यहां देखो, यहां पे हमारे पास ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होती है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, याद आया? या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, एन नोट या एम कुछ भी लिख सकते हो भैया, वही एन नोट मिलेगा मुझे यहां पे, यही तो है वो पूरा एन नोट। तुम तो कहोगे भैया ये रहा एन नोट, नहीं 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 भैया, वो तो सिंबल है एन नोट। मैं बता रहा हूं कि अगर ये जो टर्म है इससे बड़ा एन हुआ तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। ये कंडीशन क्या हमेशा आने वाली है? नहीं भैया, ये वाली कंडीशन तभी फुलफिल होगी अगर एन जो है वो इससे बड़ा होगा। इस चीज को दिमाग में डाइजेस्ट कर लो जो मैं बताना चाह रहा हूं, तुम अच्छी तरह इसको डाइजेस्ट कर लो जो मैं बताना चाह रहा हूं। पक्का हो गई डाइजेस्ट? लेट अस से क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से अभी तक चल रही है। एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया अभी समझ आने वाला है तुम्हें, और आधे तो समझ भी गए होंगे। अब दूसरी वाली टर्म लेते हैं, एन नॉट प्लस 1 एन नॉट प्लस 2 अप टू सोन Cn अपॉन में ये कितना है हमारे पास? n, विच इज इसका मोड भी था। लेकिन एक मिनट रुको, अभी नहीं तुम्हें मैंने बताया था, एक चीज बताई थी कि ये जो C n नॉट प्लस 1 है जिसको मेरे को रब करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। C n नॉट प्लस 2 दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। वो तो मैंने बताई तुम्हें कि एक n नॉट के बाद की जितनी भी टर्म्स है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटी होंगी। तो इसका मतलब तो भैया हमें यहां से ये पता लग रहा है कि अगर मैं एक काम करूं, पहले हमें आपने अभी अभी बताया था कि a प्लस बी का मोड होता है लेस देन इक्वल टू a का मोड b का मोड। पहले तो भैया मैं इसको अलग अलग करके लिख लूंगा, ठीक है? तो मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा C n नॉट प्लस 1 n नॉट प्लस 1 प्लस C n नॉट प्लस 2 प्लस अप टू सोन C n
पूरे के अपॉन में n। भैया मैंने मोड को अलग अलग करके लिख लिया। अब एक और चीज देखो, एक और शानदार बात यहां से क्या देख सकते हैं कि भैया ये चीज किससे छोटी थी? भैया ये चीज छोटी थी एप्सिलॉन बाय 2 से। ये चीज किससे छोटी थी? एप्सिलॉन बाय 2 से। ये चीज किससे छोटी थी? भैया एप्सिलॉन बाय 2 से। बताओ ये एप्सिलॉन बाय 2 कितनी बार है? तो भैया हम देख लेते हैं 1 2 अप टू सोन एन नॉट अप टू सोन एन नॉट प्लस 1। अरे 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 एन नॉट प्लस 1 अप टू सोन एन। यहां तक कितनी टर्म्स है? एन नॉट। टोटल कितनी टर्म्स है? एन। तो ये वाली कितनी बची? एन माइनस एन नॉट। समझ पाए? तो ये कितनी टर्म्स आने वाली है? एन माइनस एन नॉट, एन माइनस एन नॉट। तो रटने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये आ जाएगा लेस देन एन माइनस एन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2 और अपॉन में एप्सिलॉन एन, जो कि बन जाने वाला है एन माइनस एन नॉट अपॉन में 2n और पूरे के अपॉन में एप्सिलॉन। ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसको ध्यान से देख लो कि यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, या एक काम करो यार, इसको ना ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो n माइनस एन नॉट अपॉन n, इसको ऐसे एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि मेरे को एप्सिलॉन बाय 2 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको तुम्हें ऐसे लिखवाया है। यहां तक तो कोई इशू नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। अब ध्यान से देखना है। इसको हम ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा n अपॉन n, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके जाऊं तो ये हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एन नॉट अपॉन n एप्सिलॉन बाय 2। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ये लिखा हुआ, विच इज एप्सिलॉन बाय 2 में से कुछ माइनस ही तो हो रहा है ना, तो ये हमारे पास छोटा आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 से। भैया तुम खुद सोच के देख लो, एप्सिलॉन बाय 2 में से कुछ माइनस ही तो हो रहा है, तो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा ही तो आएगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं दोबारा से, तो ये हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एन नॉट अपॉन एन एप्सिलॉन बाय 2 विच इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि यहां पे एप्सिलॉन बाय 2 में से कुछ माइनस ही तो हो रहा है, कुछ माइनस ही तो हो रहा है एप्सिलॉन बाय 2 में से, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 से तो छोटा ही आने वाला। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखेंगे, हमने स्टार्ट कहां से किया था? कुछ यहां से कि c1 प्लस c2 प्लस अप टू सोन cn, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय n, इसका मोड लेस देन था, लेस देन इक्वल टू था इसके c1 प्लस c2 अप टू सोन cn नॉट अपॉन में n प्लस cn नॉट प्लस 1 cn नॉट प्लस 2 अप टू सोन cn। ये हमारे पास चीजें इससे छोटी थी, लेकिन अभी अभी हमें पता लगा कि भैया जस्ट अभी हमने इतनी मेहनत से प्रूव किया है कि ये जो चीजें हैं, ये जो दो मोड हैं, पहले वाला और दूसरे वाला, ये किससे छोटे हैं? ये किससे छोटे हैं? ये है एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 से छोटे। तो अब तुम्हें लॉजिक पता लग रहा होगा कि मैंने क्यों एप्सिलॉन बाय 2 लिया था। इसमें एप्सिलॉन बाय 2, इससे एप्सिलॉन बाय 2, तो हमारे पास एप्सिलॉन बाय 2 अगर 3 टर्म्स मिलती तो एप्सिलॉन बाय 3 भी लिख सकते थे। यहां पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं c1 प्लस c2 अप टू सोन cn पूरे के अपॉन में n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन भैया आपको लगता है तो डेफिनेशन आ गई, किसकी डेफिनेशन आ गई? ये हो गई लिमिट c1 प्लस c2 अप टू सोन cn अपॉन में n, इसकी लिमिट कितनी आ गई? 0। तो मैंने लगता है यही तो प्रूव करना था। अरे भैया यही तो प्रूव करना था कि इसकी लिमिट क्या है? 0 है। तो हमने लो प्रूव तो कर दी, इसकी लिमिट क्या प्रूव कर दी? 0। अगर इसकी लिमिट प्रूव कर दी 0, विच इंप्लाइज लिमिट ऑफ bn इज इक्वल टू l, और यही हमें प्रूव करना था कि भैया अगर इसकी लिमिट 0 आ गई तो ये हमारे पास l के इक्वल आ जाएगा। और मैं स्टार्टिंग से एक बार तुम्हें थ्योरम याद दिला देता हूं, इफ an is equal to l, if limit of an is equal to l, which implies limit of bn हमारे पास क्या है? लिमिट ऑफ a1 प्लस a2 अप टू सोन an अपॉन में n, इसकी भी लिमिट कितनी आएगी? l ही आएगी। यही हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज प्रूव्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है उसे ध्यान से देखेंगे टॉपिक को। अब हम यहां पे देखेंगे कि भैया ये कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि मतलब कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। मैंने काफी जगह देखा भैया ये ना स्किप करा देते हैं, तो हम कर लेते हैं यार एक बार, है ना। तो एक बार कंसीडर कर लेते हैं। मान लो हम एक सीक्वेंस को कंसीडर कर ले, लेट an बी अ सीक्वेंस सच दैट, लेट an बी अ सीक्वेंस
सीक्वेंस सच दैट an इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n। तो तुम्हें लगता है क्या लिमिट ऑफ an जो है हमारे पास एक यूनिक लिमिट आएगी? नहीं भैया, यूनिक तो नहीं आएगी। यहां तो कुछ भी आ सकता है, या -1 आ जाएगी या +1 आएगी। तो क्योंकि यूनिक लिमिट नहीं है, इसका मतलब an इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट, एक यूनिक लिमिट मिलती है भैया कन्वर्जेंट होने के लिए। तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं आई, ये कन्वर्जेंट नहीं आई, लेकिन दूसरे वाली देखना, बट a1 प्लस a2 अप टू सोन an अपॉन में n, ये किसके इक्वल आएगा? अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास आ सकता है या तो 0 के इक्वल, या किसके इक्वल आ सकता है? 1/n के इक्वल। भैया इनके सब्ट्रैक्शन, इनका रिजल्ट क्या आएगा? या तो 0 आएगा या तो हमारे पास 1/n आ जाएगा। तो ये दो पॉसिबल में बनने वाली हमारे पास। अगर n हमारे पास ऑड होगा तो यह आ जाएगा, n इवन होगा तो यह आ जाएगा। ध्यान से सोच के देखो, वैल्यूज इसके ऊपर रख के देखो कि यही चीजें, सॉरी यहां पे इवन के लिए बनेगा, यहां पे ऑड के लिए बनेगा। ध्यान से देख लो कि यही बन रहा है। एक बार लेट मी सी, अगर यहां पे हम रखते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 - 1 0, 1 अगर 4 बार होगी तब भी 0, 5 बार होगी तब भी 0। ऑड के लिए देख लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो यहां बनने वाला है -1, और 3 होगी तो -1, -1/n, तो मुझे यहां पे माइनस लगाना चाहिए। अब ठीक है, लेकिन तुम खुद ही सोच के देखो, अगर मैं इसकी लिमिट निकालूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 अप टू सोन, क्या तुम्हें नहीं लगता है यूनिक लिमिट को अप्रोच कर रहा है? किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। भैया तुम यहां भी 1/∞ रखोगे तो आएगा तो 0 ही। और किसी को ये कंफ्यूजन हो रही है कि 0 और -1/n कैसे आया, तो खुद सोच के देखो, यहां पे -1 रखना है या +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1। इवन टाइम्स रखोगे तो 0 आएगा, ओड टाइम्स रखोगे तो -1/n आएगा, क्योंकि नीचे n भी। सो इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट होगी, विच इंप्लाइज इसको bn मान ले, अगर bn मान ले तो ये bn तो कन्वर्जेंट आ गई। तो भैया ये तो उल्टा हो गया, ये कन्वर्जेंट है लेकिन ये नहीं, तो रिवर्स में नहीं कह सकते आप। ये कन्वर्जेंट होती तो ये गारंटीड कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, मतलब नहीं हो सकती का मतलब जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे करने की कोशिश करते हैं। चलो आ जाओ, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे को थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि Sn हमें दिया हुआ है या an हमें दिया हुआ है 1 की पावर 1/1 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 अप टू सोन n की पावर 1/n, पूरे के अपॉन में n, और बताना है कि इसकी लिमिट कितनी आएगी। एज लिमिट n अप्रोचेस टू, बस इसकी लिमिट बतानी है, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे इसकी लिमिट क्या आने वाली है। लेकिन ये तो भैया बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करने चला। तो ठीक है, हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि तुम लिमिट किसकी फाइंड आउट कर लो? nth टर्म की। इसकी nth टर्म कितनी? इसको Sn मान लो यार, क्वेश्चन में Sn मान लो इसको। ठीक है, इसकी nth टर्म क्या दी हुई है? पहले तो इसकी nth टर्म निकाल लो। nth टर्म इसकी हमारे को दी हुई है n रेज टू पावर 1/n। अगर मैं इसकी लिमिट निकाल लू, लिमिट ऑफ an, लिमिट ऑफ n रेज टू पावर 1/n, डालना जरा इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यह आ जाएगा इंफिनिटी 1/, यह आ जाएगा इंफिनिटी की पावर 0। ये तो भैया कुछ तो दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हमारी जान कौन बचाने वाला है? सोचो, अब हम फंस चुके हैं, हमारी जान बचाने कौन आएगा? भैया यहाँ पे ना पावर्स दिख रही हैं, और पावर्स के साथ कौन खेल सकता है? पावर के साथ खेल सकता है लॉग, तो यहाँ पे लॉग लेना सही रहेगा। इसको ऐसे मान लो y इक्वल टू n 1/, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो। सोचो लॉग ना होगा तो क्या होगा हमारा? लॉग ना होंगे तो भैया खुश रहेंगे हम। देखा कितनी डीप बात बोल दी है, लोग नहीं होंगे आसपास तो खुश रहेंगे हम, है ना। ये वो वाले लोग नहीं है, ये लॉग है, मैथमेटिक्स का लॉग। ये ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ये हेल्प करेगा तुम्हारी। अगर मैं यहां पे दोबारा लिमिट लगाता हूं तो क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं log n/n। तो अगर मैं दोबारा लिमिट n अप्रोच कराता हूं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तुम्हें नहीं लगता एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना चाहिए मुझे? तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास आ जाएगा log n की डिफरेंशिएशन 1/n और n की डिफरेंशिएशन 1, विच इज 1/n। तो मेरे को मिल रहा है log y इज इक्वल टू 1/n। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस अप्रोचेस टू 0। 1/∞ का होता है 0, तो मतलब log y हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। और log इधर जाके क्या बन जाता है? एक्सपोनेंशियल, तो e की पावर 0 विच इज 1। मतलब इसको पूरे को हटा सकते हैं। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n रेज टू पावर 1/n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार,
ये किसको अप्रोच करने वाला है? ये अप्रोच करने वाला 1 को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। इसकी लिमिट हमारे पास क्या आएगी? 1। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप ज्यादातर देखोगे हर टीचर यही क्वेश्चन लेता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन गिवन है, लिमिट हमें बतानी, तो लिमिट ऑफ 1/2n² + 1, 2n² + 2 अप टू सोन। एक सेम क्वेश्चन मैं कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी लेने वाला हूं, कॉशीज सेकंड थ्योरम पे। तो इसको देख लो, ये हमारी लिमिट बतानी है। तो इसको निकालते हैं। भैया ये तो नहीं मैं सॉल्व कर पाऊंगा कभी भी, और पहली बात ये तो कॉशीज फर्स्ट थ्योरम से हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया ये वाला? एक मिनट रुको, हाँ वीडियो बन रही है बढ़िया। तो ये क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि भैया ये उस फॉर्म में ही नहीं है, पहले इसको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, क्या मैं इस वाली टर्म को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इसमें से अगर मैं n² कॉमन लूं तो एक्चुअल में क्या बाहर आएगा? n बाहर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n कॉमन लूंगा तो ये आएगा 2 + में 1/n²। n² कॉमन लूंगा, बाहर क्या आएगा? n कॉमन आएगा, क्योंकि ऊपर रूट भी है ना। इसको कॉमन लूंगा तो लिमिट तो बाहर चली गई है, ठीक है, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है। यहां आ जाएगा, n कॉमन लूंगा तो 2 + 2/n²। अप टू सोन चलते 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 यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा, n कॉमन लूंगा तो ये बच जाएगा 2 + में n/n² विच इज 1/n। और यही हमें हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 1/2 + 1/n² प्लस 1/रूट में 2 + 2/n² प्लस अप टू सोन 1/रूट में 2 + 1/n, और पूरे के अपॉन में क्या लिख सकते हैं? n। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता पूरे के अपॉन में? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, आपका बोर्ड है, आप तो बिल्कुल कुछ भी लिख दो बोर्ड पे, है ना? यही सोच रहे हो ना तुम? यही सोच रहे हो? चलो यहां पे भैया क्या करें, बन गई कॉची की फर्स्ट थ्योरम जैसी, लेकिन इसकी nth टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? nth टर्म ये वाली होती है nth टर्म, तो ये आ जाएगी रूट में 2 + में 1/n। बस अब तो कुछ भी नहीं रहेगा भैया। लिमिट an एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, an किसको अप्रोच करेगा? ये आ जाएगा भैया 2 + 1/∞ विच इज 1/√2, और हमारे पास लिमिट आ चुकी है 1/√2। ऐसी लिमिट तुम सिंपल वाली में से नहीं सॉल्व कर पाओगे कभी भी, मतलब सिंपल मेथड से नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए कॉची थ्योरम का इंपॉर्टेंस यहां पे आ जाती है। बट मेरे ख्याल से तुम समझ गए होंगे, और जब भी मैं लिमिट लगाऊं मतलब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस कहां तक जाती है? सीक्वेंस जाती है इनफाइनाइट तक। अब फाइनाइट लिमिट कैसे सॉल्व करें भैया? अगर कभी फाइनाइट लिमिट्स आ गई, क्या तब भी ऐसा कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं भैया, उसके लिए तो लिमिट पूरा चैप्टर रहेगा यार। ये तो अरे दिस इज ओनली ट्रेलर, दिस इज सीक्वेंस। ये फंक्शन वाली लिमिट थोड़ी निकाल रहे हैं यार, कोई फंक्शन थोड़ी है हमारे पास, ये तो सीक्वेंस थी एक इनफाइनाइट तक जाने वाली। तो हम तो अभी सीक्वेंस पे हैं, अभी हमारे पास मेन जो फंक्शन वाली लिमिट आएगी वो तो बाकी है, अभी उसके लिए तो इंतजार करो थोड़ा सा, वो तो सीरीज के बाद आएगी। सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, अरे भैया वो तो आएंगी चीजें, उसका ही तो मेरे को खुद इतना इंतजार है। मैं तो खुद सोच रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी एक दिन में 24 वीडियो बना दूं, 24 घंटे 24 वीडियो बना दो और बिल्कुल पहुंच जाऊं वहां तक। मेरा बहुत मन है यार, लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है ना। पता चले एक दिन 24 वीडियो बनाई, उसके बाद 24 दिन बीमार पड़े हुए, तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि आज की वीडियो में मजा आया होगा तुम्हें, और पढ़ने में मजा आ ही रहा होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो, और प्रैक्टिस कर लेना यार। सारी तुम्हें नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करा रखे हैं, बस तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। सो ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मेहनत साथ में करते रहो बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।